आग और पहिए की खोज, आदि मानव से सभ्यता तक की रोमांचक कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां न बिजली थी, न घर थे और न ही आधुनिक कपड़े थे। हर तरफ घना जंगल था, खतरनाक जानवर थे और हर दिन मौत का डर था। ये वही समय था जब इंसान को आदि मानव कहा जाता था। वह पेड़ों के नीचे रहता था, गुफाओं में छिपता था और हर दिन सिर्फ एक ही बात सोचता था, आज कैसे जिंदा बचो। दिन में सूरज उसकी मदद करता था, लेकिन जैसे ही रात होती अंधेरा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता। जंगल में शेरों की दहाड़ गूंजती, भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती और डर से कांपता हुआ आदि मानव खुद को छिपाने की कोशिश करता। उसके पास न कोई मजबूत हथियार था और न ही खुद को बचाने का कोई पक्का तरीका। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल दिया। आसमान में तेज बिजली चमकी, जोरदार गर्जना हुई और एक विशाल पेड़ पर बिजली गिर गई। देखते ही देखते वह पेड़ आग की लपटों में घिर गया। ये दृश्य देखकर आदि मानव डर गया और दूर भाग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और एक नई बात महसूस की। आग के पास कोई भी जंगली जानवर नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे वापस लौटा। डरते हुए उसने पहली बार आग को पास से देखा। उसे समझ आया कि आग सिर्फ खतरनाक नहीं है बल्कि ताकतवर भी है। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई। उसके चेहरे पर डर भी था और जिज्ञासा भी। यही से मानव इतिहास का पहला बड़ा बदलाव शुरू हुआ। अब रात का अंधेरा उसे पहले जैसा डराने वाला नहीं रहा। उसके पास रोशनी थी, गर्मी थी और सुरक्षा थी। धीरे धीरे उसने आग को संभालना सीख लिया, पत्थरों को टकराकर चिंगारी निकालना सीखा और सूखी लकड़ी से आग जलाना सीखा। फिर एक दिन उसने मांस को आग में पकाकर खाया। यह उसके जीवन का एक नया अनुभव था। पका हुआ खाना उसे ज्यादा ताकत देने लगा और उसका दिमाग तेजी से विकसित होने लगा। समय बीतता गया और आदि मानव अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया। वह समूह में रहने लगा और एक दूसरे की मदद करने लगा। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी एक बड़ी समस्या थी। भारी सामान उठाना बहुत मुश्किल था। शिकार करने के बाद या लकड़ी इकट्ठा करने के बाद उसे सब कुछ अपने कंधों पर ढोना पड़ता था। एक दिन उसने एक गोल पत्थर को पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए देखा। वह पत्थर आसानी से और तेजी से आगे बढ़ रहा था। आदि मानव उसे ध्यान से देखने लगा। उसके मन में एक सवाल उठा, अगर ये पत्थर खुद चल सकता है तो क्या मैं भी चीजों को ऐसे ही चला सकता हूँ? उसने गोल आकार को समझना शुरू किया। उसने लकड़ी को काटकर गोल बनाने की कोशिश की। शुरुआत में वो कई बार असफल हुआ। लकड़ी टूट जाती थी और संतुलन बिगड़ जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसने सही आकार बनाना सीख लिया और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने दो गोल लकड़ियों को एक डंडे से जोड़ा और पहली बार एक साधारण पहिया बना। यह एक छोटा सा आविष्कार था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। अब भारी सामान उठाने की जरूरत कम हो गई। वो चीजों को घुमाकर ले जाने लगा। धीरे धीरे उसने लकड़ी के थैले बनाए और फिर गाड़ियों का विकास हुआ। समय के साथ पहिए का उपयोग बढ़ता गया और यही पहिया आगे चलकर इंसान की प्रगति का आधार बन गया। आग ने इंसान को जीना सिखाया और पहिए ने उसे आगे बढ़ना सिखाया। एक ने उसे सुरक्षा दी और दूसरे ने उसे गति दी। इन दोनों खोजों ने इंसान को आदि मानव से सभ्य मानव बना दिया। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां रोशनी है, गाड़ियां हैं और आधुनिक तकनीक है, उसकी शुरुआत उसी समय से हुई थी। एक ऐसे आदि मानव से जिसने डर के बीच भी सीखना नहीं छोड़ा। तो सोचिए, अगर उस दिन वो आग से डरकर हमेशा के लिए भाग जाता या उस लुढ़कते हुए पत्थर को नजरअंदाज कर देता, तो क्या आज हम यहाँ होते? शायद नहीं। आपको क्या लगता है, आग ज्यादा महत्वपूर्ण थी या पहिया? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं है, ये हमारी असली पहचान है।